जौनपुर में शहीद स्मारक के लिए गेट के शिलान्यास कार्यक्रम में विधायक ने हंगामा कर दिया। शिलान्यास के पत्थर पर अपना नाम नहीं देखकर बीजेपी के विधायक भड़क उठे और सरेआम अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। साथ ही आयोजकों को भी भला बुरा कहा। मामला बदलापुर इलाके के बलुआ गांव का। दरअसल शहीद स्मारक का जीर्णोद्धार कराया गया, जिसको लेकर शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ था, लेकिन इस मौके पर बीजेपी के विधायक रमेश चंद्र मिश्र को नहीं बुलाया गया, जिसकी जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे विधायक जी ने जमकर बवाल काटा और शिलान्यास के पत्थर पर नाम नहीं देखने पर अधिकारियों को फटकार लगा दी। जो यहाँ हो रहा है सर, सुनिए, आप पत्थर पे नाम जिलाधिकारी का है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है, डीएम साहब पत्थर है। क्या कार्यक्रम है यहाँ पर भैया? प्रमुख जी, वीडियो इधर आप। क्या कार्यक्रम है यहाँ पर? क्या भी है वो कहाँ है? पत्थर कहाँ है? पत्थर लाओ। पत्थर कहाँ है? पत्थर कहाँ है? पत्थर लाओ। मुझे पता देखो कहाँ है। पत्थर देखो कहाँ है। क्या कार्यक्रम है यहाँ पर भैया? प्रमुख जी, वीडियो इधर आप। क्या कार्यक्रम है यहाँ पर? क्या भी है वो कहाँ है? पत्थर कहाँ है? पत्थर लाओ। पत्थर कहाँ है? पत्थर कहाँ है? पत्थर लाओ। मुझे पता देखो कहाँ है। पत्थर देखो कहाँ है। हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, विधायक को नहीं बुलाया, कहीं ऐसा तो रूल नहीं है या नियम नहीं है कि विधायक को बुलाना बहुत जरूरी है? नहीं बुलाया तो इतने भड़कने की वजह क्या थी अजीत? जी आपको बता दूं कि बक्सर थाना क्षेत्र के धनिया मऊ में शहीद स्मारक है, जहां पर गेट बना था, वहां पर शिलापट लगा था। शिलापट आज जिलाधिकारी द्वारा उसका जो है उद्घाटन करना था। उसपे अचानक वहां पर विधायक रमेश चंद्र मिश्रा ने वहां पर मौके पहुंचा। जब देखा कि शिलापट पर उनका नाम नहीं है और जिलाधिकारी का नाम है, उसी बात को लेकर वीडियो हो जो वहां पर जितने कर्मचारी थे सभी से ये पूछा कि पत्थर कहाँ है। पत्थर के ऊपर उनका नाम होने से उसी से काफी वो आक्रोशित हो गए और अशब्दों का भाषा का प्रयोग किया। जी अजीत, क्या ये गेट जो यहाँ पर बन रहा था और जहां पर विधायक पहुंचे, क्या विधायक निधि से उन्होंने पैसा दिया? क्या उनके पैसों से इसे बनाया जा रहा था, इसलिए वो इतना गुस्सा हो गए कि उन्हें नहीं बुलाया गया? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये विधायक जी का कहना है साफ तौर पर कि हमने यहाँ पर एक सोलर पैनल भी अपने निधि से दिया है, क्योंकि वहाँ पर सोलर पैनल लगा है और हम यहाँ के स्थानीय विधायक हैं। और जब हमारा ही यहाँ इस शिलापट पर हमारा ही नाम है और जिलाधिकारी का नाम है और हमारा नाम नहीं है, तो जो यहाँ के स्थानीय जनता हमको जानती है, हम यहाँ के स्थानीय विधायक है, उसी बात से काफी विधायक आक्रोशित दिखे। अजीत, जिला अधिकारी का ही नाम था और जिला अधिकारी पूरे जिले के देखरेख के हर काम को करते हैं। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी उनके संपर्क में बने रहते हैं। जब विधायक ने देखा कि उनका शिलापट्टिका पर नाम नहीं है, भड़कने के बाद क्या वहां का माहौल रहा? क्या जिला अधिकारी से आपकी इस मसले को लेकर बात हुई? जी बात जिलाधिकारी से अभी तक हमारी बात नहीं हो पाई, लेकिन इस मामले पे विधायक से जरूर बात हुई है। विधायक का साफ तौर पर कहना था कि हम यहाँ के स्थानीय विधायक हैं और हमारा शिलापट पे नाम होना चाहिए, क्योंकि उनका विधानसभा है। इसी से जो है विधायक ने अपनी सफाई में यही बात बताई है कि हमने वहाँ पे एक सोलर पैनल लगवाया है और हमारा नाम होना चाहिए था। इसी बात से विधायक काफी नाराज है। जी अभी क्या वहां पर आयोजन पूरा हो पाया या बीच में इसे रोकना पड़ा? जी बिल्कुल, अभी बता दूं कि अभी वहां पर जो आज उद्घाटन होना था, लेकिन विधायक के जाने के बाद वहां पूरा मामला अस्त व्यस्त हो गया और उसका शिलापट आज नहीं लग पाया है। फिलहाल अभी ये आगे टाल दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया अजीत तमाम बातचीत के लिए। तो ये तस्वीर आप देखिए एक बार फिर, हम आपको दिखाते हैं कैसे विधायक वहां पर पहुंचते हैं, भड़क उठे और कार्यक्रम में जो आयोजन स्थल था वहां पर किस तरीके से उन्होंने दबंगई दिखाई, अधिकारियों को फटकार लगाई और आयोजन पर ही सवाल उठाए। पत्थर कहाँ है? मैं जो यहाँ हो रहा है प्रमुख जी, नहीं, हाँ बिल्कुल है, डीएम साहब पत्थर है।
वीडियो इधर आप क्या कर गए यहाँ पर? क्या किया वो शहीद स्मारक का दूर बनने कहाँ है पत्थर? कहाँ है? पत्थर लाओ। पत्थर कहाँ है? मैं जो यहाँ हो रहा सर सुनिए आप पत्थर पे नाम जिलाधिकारी का है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है डीएम तो साहब पत्थर है। ए वीडियो इधर आप क्या कर गए यहाँ पर? क्या किया वो शहीद स्मारक का दूर बनने कहाँ है पत्थर? कहाँ है? पत्थर लाओ। पत्थर कहाँ है? मैं जो यहाँ हो रहा सर सुनिए आप पत्थर पे नाम जिलाधिकारी का है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है डीएम तो साहब पत्थर है। ए वीडियो इधर आप क्या कर गए यहाँ पर? क्या किया वो शहीद स्मारक का दूर बनने कहाँ है पत्थर? कहाँ है? पत्थर? उदयवीर सिंह इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। उदयवीर जी, बीजेपी के विधायक जब शिला पट्टिका पर नाम नहीं देखा तो भड़क उठे, अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उनकी सरकार है, उनको सरकार में विश्वास होना चाहिए, उनको उच्च स्तर पे लोगों से शिकायत करनी चाहिए अगर उनका अधिकार था नाम होना। और अगर उनकी निधि का पैसा नहीं है, उन्होंने नहीं बनवाया है, तो ये जबरदस्ती की गुंडागर्दी है। और जो भाषा वो बोल रहे हैं, हर अधिकारी का आत्मसम्मान है, आपको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। कोई हक नहीं है इस तरह, उनके इस आचरण से सिद्ध होता है उनका भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विश्वास नहीं। और इस सरकार में ऐसी व्यवस्था बना दी है कि हर काम डंडे से सुलझाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री खुद इसी तरह की भाषा बोलते हैं जिसको उनका विधायक बोल रहा है। जैसा बड़े करेंगे उनकी पार्टी के, वैसा ही लोग सीखेंगे। इससे ज्यादा शर्मनाक किसी जनप्रतिनिधि के लिए क्या हो सकता है? उदयवीर जी, एक और मेरा सवाल है, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि किस तरीके की भाषा इस्तेमाल की है उन्होंने, वो तो सभी के सामने है, लेकिन वहां पर कोई राजनीतिक नाम भी नहीं थे, वहां जिला अधिकारी का ही नाम था शिला पट्टिका पर सिर्फ। मेरा कहना ये है कि विधायक जी को ये बताना चाहिए कि वो क्यों ये आशा करते हैं कि उनका नाम होना चाहिए। अगर उनका नाम कोई कानून है तो बताएं, अपनी सरकार से शिकायत करें। ये जो धौंस थप्पड़ है, जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं, जिस तरह गाली दे रहे हैं, जिस तरह की अपेक्षाएं कर रहे हैं, वो कानून सम्मत नहीं है। अगर उनकी सरकार में भरोसा है तो शिकायत करते। और जबरदस्ती कर रहे हैं तो ये जबरदस्ती तो मुख्यमंत्री जी ने सिखाई। मुख्यमंत्री खुद मन से यही बोलते हैं, सदन के अंदर यही बोलते हैं, टांग दूंगा, उठा दूंगा, ये कर दूंगा। तो ये तो उनके विधायक उन्हीं से सीख रहे हैं ना। उदयवीर जी, आप चाहते हैं कोई एक्शन लिया जाए विधायक पर? आपकी पार्टी चाहती है? नहीं, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। हर लोकतंत्र में हर कर्मचारी अधिकारी सब बराबर हैं, सबका बराबर हक सम्मान, सब सम्मान के हकदार हैं। अगर उन्होंने दुर्व्यवहार किया है तो उसके खिलाफ, उनके खिलाफ वैसे ही कार्रवाई होनी चाहिए जैसे किसी एक आम आदमी की तरह होना चाहिए। किसी को विधायक होने से विशेष अधिकार थोड़ा मिल जाता है गाली देने का। ऐसा कोई नियम भी नहीं है कि आपका शिला पट्टिका पर नाम होना चाहिए, लेकिन उन्होंने शिलान्यास जहां पर हो रहा था वहां पर जो गद्दे बिछे हुए थे नीचे, उसे भी हटा दिया, कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर पहुंचे थे। अभी इस मैंने मसले देखा है, जी जी देखा है, लात मार के उन्होंने वहां के गद्दों को हटाया और उन्होंने काफी दुर्व्यवहार किया। ये हक नहीं है किसी विधायक को। इससे पूरी विधान परिषद, विधानसभा, जितने विधायक जनप्रतिनिधि हैं, सब अपमानित होते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री को नैतिक अगर साहस है तो उनको एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। बहुत भारतीय जनता पार्टी में जी कहिए उदयवीर वालों को पीटा गया तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा। बलिया के विधायक ने पीटा पुलिस को, किसी ने कोई कार्रवाई, एक पार्टी ने नोटिस भी नहीं दिया। तो पार्टी खुद ये दिशा तय कर रही है कि विधायक मारे, पीटे, कुछ करें, उनकी सरकार है, जनता देख रही है। जनता बिल्कुल उदयवीर जी, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं चाहूंगा एक बार फिर हम वो वीडियो दिखाएं, उसके बाद मैं आपको वापस आपसे सवाल करूंगा। पत्थर है। क्या कार्यक्रम है यहाँ पर भैया? प्रमुख जी, वीडियो इधर आप क्या कर गए यहाँ पर? क्या किया वो शहीद स्मारक का दूर बनने कहाँ है पत्थर? कहाँ है? पत्थर लाओ। पत्थर कहाँ है? पत्थर कहाँ है? पत्थर लाओ। मुझे पता देखो कहाँ है, देखो कहाँ है, देखो कहाँ है। क्या कार्यक्रम है यहाँ पर भैया? प्रमुख जी, वीडियो इधर आप क्या कर गए यहाँ पर? और रुख करेंगे, हमारे साथ इस समय बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह जी जुड़ गई हैं। अनिला जी, आपके विधायक जौनपुर में शहीद स्मारक के शिलान्यास
में जब नहीं बुलाया गया तो भड़क उठे, पत्थर पे नाम नहीं देखा तो और भड़क उठे। अब भड़के उनको क्यों नहीं बुलाया, पत्थर पे नाम क्यों नहीं लिखा गया, जिसकी वजह से उनको गुस्सा आया, इसका उत्तर तो वही दे सकते हैं ना। अब वो उस क्षेत्र के अगर विधायक है तो इतनी तो अपेक्षा वो रखते हैं ना। मैडम लेकिन ऐसा कोई नियम तो है नहीं कि विधायक को बुलाना ही पड़ेगा। छोटा सा कार्यक्रम था, आपने तो वैसे भी कहा कोरोना में कम लोग आए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा नियम नहीं है, पर जब उस क्षेत्र के विधायक होते हैं तो ये अपेक्षा रखते हैं। अब इसका उत्तर वही देंगे कि वो उनको गुस्सा क्यों इतना आ गया। ठीक है, उसका उत्तर तो वो देंगे, लेकिन एक पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं 2 सवाल आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि ना कोई राजनीतिक कार्यक्रम था जो उन्हें इतना बुरा लगा। उस शिला पट्टिका पर भी जिला अधिकारी का नाम लिखा हुआ था, ना पैसे दिए, लेकिन उन्होंने हड़काया ऐसे अधिकारी को जैसे उन्होंने खरीद लिया है। नहीं, हड़काना नहीं चाहिए, बिल्कुल हड़काना नहीं चाहिए। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि क्यों उनको इतना ज्यादा गुस्सा आ गया, ये इसका उत्तर तो वही दे पाएंगे। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कहीं कोई नियम तो ऐसा लिखा नहीं हुआ है। हाँ। ये तो जो कार्यक्रम कर रहे हैं इनके ऊपर निर्भर करता है कि किसको निमंत्रण पत्र भेजते हैं, किसको नहीं भेजते हैं, किसका नाम लिखा जाए, किसका ना लिखा जाए। परंतु एक जनरलाइज उसमें अगर मैं बोलूं तो जो क्षेत्र के विधायक हैं या सांसद हैं वो अक्सर सोचते हैं कि कार्यक्रम में हमको बुलाया जाएगा, परंतु गुस्सा करके किसी अधिकारी पे चिल्लाना ये उचित नहीं होता। क्यों किया, इसका उत्तर वही देंगे। इसका उत्तर वो देंगे, लेकिन क्या अनुशासन को लेकर मैडम, क्योंकि आपकी पार्टी में बहुत बातें की जाती हैं और बताया जाता है कि अनुशासन बहुत जरूरी है, विधायक होने के साथ साथ वो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता भी है, ये तो कहीं से अनुशासन की श्रेणी में नहीं आता, कार्रवाई होगी? देखिए, जब आपका इतना बड़ा चैनल है, आप मुद्दा उठा रहे हो, आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हो, तो ये तो हमारे सीनियर्स के संज्ञान में आ गया है। और हमारे यहाँ हमेशा कुछ भी इस प्रकार की बात होती है तो जरूर इंक्वायरी होती है, जरूर बात की जाती है। अनिला जी, आप मेरे साथ बने रहिए। उदयवीर जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि उदयवीर जी आप क्या कार्रवाई चाहती हैं? देखिए, मेरे कहने का प्रश्न नहीं है, प्रश्न ये है कि वो वहाँ के अकेले विधायक नहीं है। जो विधायक होता है उसका क्षेत्र होता है, जो विधान परिषद का स्थानीय निकाय का सदस्य होता है उसका भी क्षेत्र वही होता है, जो विधान परिषद का सदस्य, शिक्षक और ग्रेजुएट के दो मेंबर होते हैं उनका भी वही क्षेत्र होता है, सांसद का भी वही क्षेत्र होता है। तो उनके हिसाब से तो अनिला जी जो कह रही है कि अपेक्षाएं तो बहुत लोगों की है, तो सारे लोग भड़क जाएंगे। मेरा मानना यह है कि विधायक को आपको नहीं पूछना है, पार्टी को पूछना चाहिए, उनकी पार्टी को नोटिस देके पूछना चाहिए कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। अगर पार्टी वही बात है उदयवीर जी, अनिला सिंह जी कह रही थी कि लेकिन मैं एक बात और हमने इस बात को जी एक बात और कहना चाहता हूँ कि इससे पहले ऐसे बहुत केस हुए हैं। बलिया के विधायक सुरेंद्र सिंह कुख्यात हैं इस काम के लिए, उन्होंने वन दरोगा की टांग तोड़ दी, एक हत्या हो गई, उसमें वो हत्यारों को छुड़वा दिया, लेकिन पार्टी ने अब तक कोई नोटिस नहीं दिया है। सवाल यही है उदयवीर जी, इसलिए मैंने अनिला जी से 2 बार पूछा क्या पार्टी इस पर एक्शन लेगी, क्या पार्टी कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा है कि जो हमारा आलाकमान है, जो पार्टी नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व प्रदेश का, वहां तक ये बात पहुंच गई होगी, अब वो एक्शन लेंगे। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी पवन सिंगर इस समय हमारे साथ जुड़ गए सीधे लखनऊ से। पवन, विधायक जी तो भड़क उठे, क्या अब भड़के हुए विधायक पर कोई एक्शन की तैयारी कर रही है पार्टी, क्या जानकारी है? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ऐसा अभी कुछ नहीं है। यहाँ तक कि जो घटनाक्रम घटित हुआ है उसके पीछे जो तमाम बातें निकल करके आ रही हैं कि जो विधायक जी क्यों गुस्सा हुए। हालांकि जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको चुनाव में जाना होता है, आने वाला वक्त चुनाव का है, लिहाजा जो जनप्रतिनिधि वो चाहता है कि जहाँ भी शिला पट्टियाँ लगाई जाए उस पर उसका नाम हो। लेकिन जिस तरीके से विधायक ने व्यवहार किया, अपने आप में सोचने वाली बात है कि इस तरह का व्यवहार किसी अधिकारी के साथ आप कैसे कर सकते हैं। हालांकि जैसा कि उदयवीर सिंह कह रहे थे, अनिला सिंह जिस बात का जिक्र कर रही थी, उन सभी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको लगेगा कि ये पहली घटना नहीं है। बस्ती में आपने देखा होगा किस तरीके से सांसद और विधायक के बीच में जूते चप्पल की एक तरीके से बौछार हुई थी, मारपीट हुआ था, वो भी इसी तरीके का काम था। यानी उसमें क्यों
नहीं उनको तरजीह दी गई थी, इंजीनियर ने क्यों नहीं विधायक को तरजीह दी, उनसे क्यों नहीं पूछा। बलिया में घटनाक्रम सभी को याद है। हालांकि उन सभी मामलों में नोटिस जरूर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया था, विधायकों को नेताओं को बुलाया जरूर गया था, लोकसभा के चुनाव में सांसद महोदय का टिकट जरूर कट गया था, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई इस तरीके का नहीं हुआ जिससे और पवन उम्मीद करते हैं कि पार्टी कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगी। हम आपके पास पहुंचेंगे अपडेट्स के लिए। बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। एक छोटा